Hello everyone, welcome to my channel all in one tutoring service with a slogan read, lead and succeed. I am Julie Singh. So कैसे हो आप सब? Today I am going to explain the remaining concepts of a trigonometry. I hope कि जो भी concepts मैं आपको कल explain की थी आपको समझ में आया होगा, आपको easy लगा होगा. Maths difficult subject नहीं है. Maths is just like a superpower. The only way to learn maths is to do math. So we move forward. Today's concept is concept of complementary angles. The measurement of complementary angles is 90 डिग्री. मीन्स दो एंगल को मिला के जो मेजरमेंट होता है वो 90 डिग्री होता है. सपोज एंगल ए एंड एंगल बी इज गिवन, देन टोटल ऑफ एंगल ए एंड प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, सो इन दिस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा. सपोज कि थीटा का वैल्यू अगर हम 30 लेते हैं तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू एंड साइन 90 माइनस 30 दैट इज़ द 60 डिग्री का वैल्यू दोनों इक्वल टू होगा. इट्स मीन्स व्हाट, साइन 60 डिग्री का जितना वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू कॉस 30 डिग्री का होगा. साइन एंड कॉस एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. सो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा. उसी तरह टेन एंड कॉट एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा. इट्स मीन्स व्हाट, अगर सपोज थीटा का वैल्यू हम 45 लेते हैं तो टेन 90 माइनस 45 इक्वल टू 45. इट्स मीन्स व्हाट, टेन 45 डिग्री का वैल्यू और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू दोनों इक्वल टू होता है. नाउ अनदर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेक थीटा एंड कोसेक थीटा. sec 90 minus theta equal to cosec theta and cosec 90 minus theta equal to sec theta. sec and cosec एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. इट्स मीन्स व्हाट, आपको याद क्या रखना है कि साइन का कम्प्लीमेंट्री कॉस. इट्स मीन्स साइन का अगर आपको वैल्यू पता है तो आप कॉस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. टेन का कम्प्लीमेंट्री कॉट है. कॉट या टेन इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू पता है तो दूसरे का हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सेक एंड कोसेक एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है. अगर सेक थीटा का वैल्यू हमको पता है तो हम कोसेक थीटा का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट दैट इज़ द रिमार्क्स पॉइंट. टेन थीटा का जो वैल्यू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के अपोजिट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल टू में होता है. जो कॉट थीटा है टेन थीटा का कम्प्लीमेंट्री एंगल है. देन कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल टू में होता है. आई विल शो यू हाउ टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. वी नो ट्राइगोनमेट्रिक रेशियो दैट इज द साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच and cos theta equal to b by h. That's why tan theta equal to, we put the value sin theta p by h that is the perpendicular upon hypotenuse and cos theta that is the base upon hypotenuse. Now cross multiplication p by h into h by b, h cancel and here tan थीटा इक्वल टू पी बाई पी आ गया. इट्स अमेजिंग. नाउ अनदर कॉन्सेप्ट रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. कुछ एंगल्स दिए रहते हैं जिनके मेजरमेंट्स हमको याद करने होते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स इन सारे मेजरमेंट्स को रट्टा मार के याद करते हैं फिर भूल जाते हैं. मैं आज आपको इसके पीछे एक लॉजिक समझाऊंगी जिसके चलते आप इन सारे एंगल का मेजरमेंट बहुत ही ईजिली याद कर. सो आज मैं आपको एक लॉजिक दिखाने वाली हूँ जिसके चलते आप इन एंगल्स का मेजरमेंट बहुत ही ईजिली याद रख सकते हैं. यू आर गोइंग टू लव दिस लॉजिक. बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है. नाउ व्हाट वी विल डू, वी पुट 0 1 2
3 and 4. Now divide everyone by 4. 4, 4, 4, 4 and again 4. Put a square root. Now find the square root of these numbers. 0 divided by 4 is 0 and 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है. आगे आपका साइन 0 डिग्री का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 4, डेसिमल में आंसर आएगा 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 2 का स्क्वायर रूट 2. ओके, नाउ हियर स्क्वायर रूट इज 1 बाई रूट 2. 1 बाई रूट 2 कैसे होता है मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ. 3 का स्क्वायर रूट आता नहीं है तो 3 एंड 4 का 2 एंड 2. 4 डिवाइड बाई 4 1 एंड 1 का स्क्वायर रूट 1. ये रहा जादू, आ गया आपका टेबल, आ गया आपके एंगल्स के मेजरमेंट्स. नाउ साइन थीटा एंड कॉस थीटा एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो जो भी वैल्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं उसको अपोजिट कर दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में लिख दीजिए तो आपको कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा. लाइक कि 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया है तो 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा. 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3/2 दिया है तो 30 डिग्री का वैल्यू रूट 3/2 हो जाएगा. 45 डिग्री सेम ही रहेगा. 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2 एंड 0 यहाँ पे हो जाएगा. आ गया साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंगल्स के मेजरमेंट्स. नाउ मैं आपको दिखाती हूँ कि रूट 2/4 का स्क्वायर रूट कैसे 1/√2 होता है. लाइक दिस, रूट 2 एंड 4, रूट 2 एंड 4 का वैल्यू 2. रूट 2, जो रूट 2 है आपका ऐसे रूट 2 इंटू रूट 2, देन आपका 2 आता वैल्यू. एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसल एंड देन 1/√2. ऐसे 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है. नाउ आपको मैं रिमार्क्स दिखाई थी कि टेन थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है. जो टेन थीटा का जो वैल्यू होता है मैं आपको रिमार्क्स में समझाई थी कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. इट्स मीन्स व्हाट, साइन थीटा एंड कॉस थीटा को हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे तो हमको टेन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा. तो 0 डिवाइड बाई 1 0, 1/2 डिवाइड बाई रूट 3/2 तो 1/√3 and this one divided by 1 and this is the root 3 and 1 divided by 0 that is the infinite. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एग्ज़ाम में कि 1 डिवाइडेड बाई 0 लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है. अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा इन्फिनिट आता है. ठीक है, अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है. ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रखने लायक. ओके, नाउ हम जानते हैं कि कॉट थीटा एंड टेन थीटा एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. नाउ अपोजिट डायरेक्शन से हम सारे एंगल्स की मेजरमेंट लिख देंगे तो हमको कॉट थीटा का वैल्यू मिल जाएगा. राइट डाउन इन्फिनिट ओवर हियर रूट 3, हियर 1, हियर 1/√3 एंड हियर 0. आ गया वैल्यू. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा के एंगल्स के मेजरमेंट निकल गए. ऐसे निकलते. नाउ कम टू द सेक थीटा. ओके, नाउ मैंने आपको रिमार्क्स में दिखाया था कि जो सेक थीटा का वैल्यू होता है 1/cos थीटा, इसके वैल्यू के बराबर होता है. अब इन दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू निकालिए, दूसरा हम अपोजिट डायरेक्शन में लिख देंगे तो हमको मेजरमेंट मिल जाएगा. ओके, नाउ हियर सेक थीटा 1/cos थीटा. नाउ कम टू द पॉइंट 0 एंगल 1/1. हियर 1 एंड cos थीटा का वैल्यू कितना है 1, तो 1/1 इज द 1. नाउ 1 हियर 1 वी पुट द 1 एंड cos थीटा का वैल्यू दिया है रूट 3/2 तो ये आपका हो जाएगा 2/√3. ओके, नाउ 1 एंड देन वैल्यू 1/√2 तो आपका वैल्यू हो जाएगा √2 एंड देन 1 एंड 1/2 तो आपका वैल्यू हो जाएगा 2 एंड देन 1 एंड डिवाइड बाई 0 इन्फिनिट. कोई भी नंबर को अगर 0 से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर इन्फिनाइट आता है. ओके, नाउ अपोजिट डायरेक्शन में रख दीजिए. कोसेक थीटा का वैल्यू आ गया इन्फिनाइट 2
√2, 2/√3 एंड 1। एंड आ गया आपका मैजिक टेबल। अगर इस लॉजिक के साथ अगर आप टेबल को याद रखते हैं, स्पेसिफिक एंगल्स की मेजरमेंट को याद रखते हैं ना, बाय गॉड आप कभी नहीं भूलेंगे। सो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रायगोनमेट्री। आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएगा, आप सबके जो भी कॉन्सेप्ट्स है ट्रायगोनमेट्री से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नथिंग इज इम्पॉसिबल in this world. You can do anything. The word impossible itself says I am possible. So thank you everyone. Bye bye. Good night. Shubh Ratri.